हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने कुछ मैनिपुलेशन फॉर्म वाले क्वेश्चंस किए, स्टैंडर्ड फार्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ सब्स्टिट्यूशंस पर किए। ठीक है, आज हम और साथ में बाई पार्ट्स फार्मूला भी हमने सीखा है ना। बाई पार्ट्स में भी 2-3 फॉर्म्स अलग अलग किए। तो इस तरह से हमने 5 फॉर्म्स हमने अलग अलग नाम लिए थे, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5। ठीक है, आज हम नेक्स्ट सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले सीखते हैं, उसके बाद फिर हम उसके आगे फॉर्म नंबर 6 सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फार्मूला है। सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है हमारे सामने, स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। या स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन क्या है भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है बेटा कि सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे सामने, लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल है ना, ये अलजेब्रिक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यस और नो, प्लस सी। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। हमें लाइन से फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, नंबर सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर सेकंड फॉर्मूले में क्या करना है, 1 अपॉन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। जो ऊपर प्लस था नीचे माइनस आ गया, इसका डेरिवेशन भी होता है। डेरिवेशन हम बाद में सीखेंगे, पहले फॉर्मूले सीखते हैं। ठीक है, 1/2a लॉग ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है, मॉड लगा लीजिए, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड क्लोज प्लस बी। वैसे किताबों में नॉर्मल ब्रैकेट लगा देते हैं लॉग के आगे, ठीक है, लेकिन मॉड लगाना चाहिए प्रॉपर तरीके से हमें। ठीक है, क्योंकि लॉग के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज सिंपल थिंग इज। फिर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किया। यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन द फॉर्मूला एज इट इज़ नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सिमिलर फॉर्मूला है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले में अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यस और नो। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। अब इन्हीं के ऊपर हम अगले 3 जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, इनके ऊपर हम रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। देखिए कैसे, चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूला नंबर 4, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे सामने। ठीक है, अंडर रूट के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपली साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, नंबर 5th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, यहाँ dx लिख लो भाई, दिस इज dx। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा जाए भाई, अंडर रूट के अंदर लिख लीजिए आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग के अंदर क्या लिखेंगे भाई, एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, मॉड के अंदर क्लोज कर दिया। नंबर 6th फॉर्मूला जो होगा हमारे सामने, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉग है। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस यहाँ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो हमने वही लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल पूरा सेम। यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने जितने भी फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना, एक साथ सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। हमारे सामने नेक्स्ट फॉर्म है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 7। अब जितने ये ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये वाले आपके सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तीनों 4, 5, 6, इन्हीं को हम जस्ट ऊपर करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, आप कौन सा लिखेंगे, पहला वाली लिख लो। चलो, अंडर रूट के अंदर दैट इज अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यस और नो। क्या फॉर्मूला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यही सेम टर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा डैट इज प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये थोड़ा दिखने में लंबा फॉर्मूला है लेकिन है सिंपल। ठीक है, तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, तीनों बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको 4th फॉर्मूला याद है ये वाला, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4th फॉर्मूले की तरह यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे सामने है, डैट विल बी फॉर्मूला नंबर 8 हम लिखेंगे। तस्वीर हम नीचे कर लेते हैं अपनी। फॉर्मूला नंबर 8 देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इज इक्वल टू क्या होता है x अपॉन टू, जो टर्म लिखा है वही का वही लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आगे प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, लॉग ऑफ अंदर क्या लिखेंगे वही जो ऊपर उसके लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर दैट इज आपके सामने फिफ्थ फॉर्मूला, x प्लस अंडर रूट के अंदर वही टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, आगे नाइन्थ फॉर्मूला देख लीजिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉर्मूला चल रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नहीं आएगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माइनस आएगा ये भी मैं सिखा दूंगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस, बहुत आसान है। लॉग ऑफ, ध्यान से देखते जाइए, x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज किया प्लस सी लगा लिया। ये हमारे सामने सारे के सारे 9 फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिए। ये पहले वाले 3 फॉर्मूले देखिए, दिस फर्स्ट 3 फॉर्मूले, यस और नो, ये पहले 3 फॉर्मूले देखिए। अगर आप, मैं चलो तस्वीर हटा देता हूँ अपनी, ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहले 3 फॉर्मूले जो मैंने व्हाइट कलर से लिखे हुए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन तीनों के अंदर ये तीनों तो हमको याद रखना है कैसे भी करके, ये तो हमें याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगले 4 फॉर्मूले, अंडर रूट लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 4, 5, 6, ये 3 फॉर्मूले फिर हमें रेड कलर से याद रखने। अब 4, 5, 6 जिसको याद होगा उसको 7, 8, 9 याद रखना बहुत आसान है। क्यों? ध्यान देखो, 7, 8, 9 के फॉर्मूले में, तीनों फॉर्मूले में एक सिमिलरिटीज़ है। क्या सिमिलरिटीज़ है? सबका स्टार्टिंग एक्स बाई टू से हो रहा है, वेरी गुड। सबके साथ में अंडर रूट एक्स बाई टू के साथ में क्या है, तीनों फॉर्मूले में, तीनों येलो कलर के 7, 8, 9 में, तीनों में क्या है, जो फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है वही टर्म एग्जैक्टली लिखा जाएगा। यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म में तीनों की शुरुआत ए स्क्वायर बाय 2 से हो रही है, लेकिन सर कहीं 2 जगह प्लस, एक जगह माइनस है, ये कैसे याद रखें? ध्यान से देखिए, 7th फॉर्मूले में ए स्क्वायर के सामने प्लस है, 8 में भी ए स्क्वायर के साथ में प्लस है, लेकिन 9 के साथ में ए स्क्वायर के साथ माइनस है। तो बस जिसके साथ प्लस उसके साथ प्लस लगा लीजिए, एरो पे ध्यान रखिएगा मेरे, और जिसके साथ प्लस उसके साथ प्लस, लेकिन जिसके साथ माइनस उसके साथ माइनस। बाकी जो आपने 4, 5, 6 फॉर्मूले में आपने याद किया हुआ है वही का वही आप एग्जैक्टली याद रख लीजिए, दैट इज इनफ फॉर अस, यस और नो। तो ये हमारे सामने 9 फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है कि नहीं है? ये हमारे सामने 9 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्म नंबर 6। तो चलिए फॉर्म नंबर 6 देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्म नंबर 6 को, दैट इज व्हाट, फॉर्म नंबर 6 क्या होता है? फॉर्म नंबर 6 किस टाइप का होता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर होगा dx अपॉन, कुछ नहीं है, जैसा फॉर्मूला है वैसा का वैसे ही हम सेम टर्म लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, कॉमा, या dx के साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है कि नहीं है, या फिर अंडर रूट लगा लो यहाँ पर, ये सोनो प्लस या माइनस, ठीक है। या फॉर्मूला कौन सा बन सकता है अंडर रूट के साथ में, दैट इज हम लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस माइनस लग सकता है, चलो यहाँ पे भी लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्लस एंड दैट इज माइनस। अब ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है, जैसे कि हमने अभी जस्ट फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये फॉर्म नंबर 6 है। इन सभी फॉर्मूलों के अंदर एक खास बात है, इन सभी फॉर्मूलों के अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है? सभी का एक्स का कोएफिशिएंट, ध्यान से देखो यहाँ पर मैं आपके सामने नोटिस कराने जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट, सभी के अंदर जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, ये +1 है, +1 है ऊपर वाले में, यहाँ -1 है, ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान से देखते ही, ये भी -1, एरो पे देखिए -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, और ऊपर देखेंगे 7, 8, 9 फॉर्मूले में तो यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +1, कुल मिला के सभी का कोएफिशिएंट जो है वो प्लस का 1 है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबका कोएफिशिएंट क्या है, +1 है। तो अब एक बात याद रखिए, यहाँ पर एक स्टेप याद रखिएगा। क्या स्टेप्स है भाई? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 इसके लिए ये है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1,
क्या कर लीजिएगा भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना लीजिएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, देन स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, अपने आप ये फॉर्म नंबर 6 आपको चमकने लगेगा। फॉर्म नंबर 6 जैसे ही चमकेगा, ऊपर 9 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देन अप्लाई द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, जो भी उचित फॉर्मूला होगा हम उसको अप्लाई कर देंगे। दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है कि नहीं, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हमारे सामने, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद क्या करा जाए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ, फटाफट के अंदाज में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला सवाल हमारे सामने होगा, दैट इज, ध्यान से लिख लीजिए, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये सवाल के अंदर सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है सर, बी स्क्वायर है, तो बस अगर कोई कोएफिशिएंट बी स्क्वायर है तो बस आप क्या करिए, उसको कॉमन ले लीजिए। भाई 1 कैसे बनाओगे आप इसे, कॉमन लेकर, तो हमने यहाँ पर अगले स्टेप में बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, तो ये हो गया dx अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। ये जो हो गया हमारे सामने, नाउ इट इज व्हाट, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, इधर देखिए मेरे साथ में, दैट इज व्हाट, ये कह रहा है दिस टर्म, फॉर्मूले के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको क्या नजर आएगा सर, ये ए स्क्वायर नजर आएगा, ठीक है, और सामने एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने ए अपॉन बी है, मतलब ऑरेंज वाला ए जो है वो येलो वाले ए बाई बी के बराबर है। तो फॉर्मूला है हमारे सामने, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वो फॉर्मूला होता है सर, दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन नहीं है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। देख लो आप, ठीक है, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर a की जगह कौन आएगा, ये a जो है वो ऑरेंज वाला a है, ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन 2a, a की जगह व्हाट इज a, फॉर्मूले का a कौन है भाई, a बाई बी, यहाँ पर तो a बाई बी रखा आपने, वेरी सिंपल। लॉग ऑफ मॉड के अंदर क्या लिखेंगे, a की जगह a अपॉन बी प्लस एक्स होल अपॉन a अपॉन बी माइनस एक्स, मॉड बढ़ा लो भाई, ठीक है, दिस इज द मॉड, प्लस का c। क्या किया जाए, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे सामने, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, यही हमारे सामने आंसर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक बी का पावर एक बी के पावर से कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन 2ab लॉग ऑफ, एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इस न्यूमरेटर का बी आएगा, बी से बी कैंसिल, एलसीएम लेने के बाद ऊपर का टर्म बनेगा a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, मॉड क्लोज प्लस c, दैट इज व्हाट द आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से सिंपल से आंसर्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने सामने करेंगे। प्रैक्टिस करनी भाई, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 4 है सर, तो बस 4 कॉमन ले लीजिए, पिछले सवाल की तरह 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4। भाई कॉमन लेना तो सबको आता होगा ना यार, 12वीं क्लास में ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हो गए अगर आप, तो कॉमन लेना तो आना चाहिए ना यार, कॉमन लेना तो 9th क्लास के स्टूडेंट को आता है, 10th क्लास के बच्चे को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, व्हाट इज दिस पार्ट इज सर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी सर, अगर ए स्क्वायर 9/4 है तो ए की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, वेरी गुड, ए की वैल्यू 3/2। अब फॉर्मूला का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, 1 अपॉन ए, आपके सामने फॉर्मूले की आपके पास, आप लिस्ट बना लो भाई, ठीक है कि नहीं, मैं बार बार ऊपर तो जा नहीं सकता, 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो सर 1/a 1/4 तो पहले सही है, ठीक है, उसको मत छोड़ो आप, 1/a कहाँ है, 1 अपॉन ए, व्हाट इज a, ये लिखा है साइड में 3/2, tan इनवर्स x अपॉन ए, x कौन है, x ही है, x में कोई बदलाव नहीं है, a क्या है, व्हाट इज a हियर, a है हमारे सामने 3/2, तो ये 3 नीचे और 2 ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का c, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 कैंसिल होकर आ गया, फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 3 6 tan इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस का c, दैट इज व्हाट द आंसर इज, यस और नो, ये तो फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा है दिस इज व्हाट द फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से आसान से बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। आगे हमें ये बहुत अच्छे से थॉरली फटाफट के अंदाज फटाफट आना चाहिए। ठीक है, अगर फटाफट हमें ये सॉल्व करना नहीं आता तो आगे लेंदी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ हमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16x² माइनस 9। फिर से हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पाया हमने इस क्वेश्चन में ये पाया कि यहाँ पर 16 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है कि नहीं? 1 होना चाहिए भाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या करें, कॉमन ले लीजिए। किसको कॉमन ले लें? 16 को। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस करिए। x² माइनस 9/16 आ गया। ठीक है, व्हाट इज दिस? देयरफॉर यहाँ पर a² कितना हो गया सर? a² हो गया 16/9, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। बस डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, dx अपॉन x² माइनस a², खत्म हो गया। फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस a² का सर? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4/3 है। लिख लो भाई, 1/16 तो है ही। a की वैल्यू 1/2a, 2 तो 2, a की वैल्यू 4 यहाँ पर 16/3 कि 9/6? उल्टा लिख दिया यार। बोल भी नहीं रहे आप लोग, बोल कैसे सकता है? हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर? दिस इज उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। धोखे से कभी कभी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 9/16 एंड दिस इज 3/4। तो यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज 3/4। तो यहाँ हो गया 3/4 लॉग ऑफ मॉड लगाइए। x की जगह x ही लिखेंगे, माइनस a की जगह 3/4 होल अपॉन x प्लस 3/4। मॉड क्लोज किया, प्लस का c लगाया, दैट इज इक्वल टू ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। 4 2 8, 3 24 हो जाएगा हमारे सामने। क्या हो जाएगा? दैट विल बी 24। तो यहाँ हो गया 1/24 लॉग के अंदर, मॉड के अंदर एलसीएम लीजिए भाई। एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 आ रहा है। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3। ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन, ब्यूटीफुल आंसर, सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हमने जल्दी कर लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चलो कुछ मज़ेदार सा ले लेते हैं। मान लीजिए x² प्लस 3 ले लिया अपॉन x² प्लस 9 लिखा हुआ है, या चलो माइनस ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? माइनस, प्लस नहीं माइनस लेते हैं। ठीक है, dx। क्या स्टेप में करें? अगले स्टेप में ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर डैट इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है सर, एक काम करिए ना, यहाँ पर -9 लेकर आइए। x² माइनस 9, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम टर्म्स है। सिर्फ फ़र्क का है, फ़र्क है सिर्फ हमारे सामने एक ही चीज़ का, वो है कांस्टेंट का। तो मैंने -9 लगाया। ठीक है, x² माइनस 9, लेकिन ये -9 आप लगा तो रहे हो, क्वेश्चन में +3 है, तो ऐसा क्या करें जिससे वो +3 ही रहे? कोई बड़ी बात नहीं है, +12 कर दो। अरे यार, इतनी मैथ्स नहीं आती। ठीक है, -9 लेकर आ रहे हैं, हमें -9 पसंद आ रहा है डिनोमिनेटर का, तो ले आइए। पसंद वाली चीज़ हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा ना आपको भाई। पे करा हमने, तो कुछ कैलकुलेशंस हमें ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ +12 लगाया। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये सब छोटी मोटी चीज़ें आती होंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर दिया और सेपरेट कर दिया, तो ये 1 हो गया, प्लस ये हो गया 12 अपॉन x² माइनस 9 dx। खत्म हो गया सवाल। अब तो कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकता है कि भाई क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, 12 तो कांस्टेंट है, अलग कर दीजिए। 1 अपॉन x² माइनस a², ये a² है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर सर? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a विल बी 3। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुट करिए। x² माइनस a² का फॉर्मूला मैं कई बार लिख चुका हूँ, 1/2a, a मतलब सर 3 लॉग ऑफ, मॉड लगाइए, x माइनस a मतलब x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3, तो ये कितना हो गया? दैट इज प्लस का c। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, ये कैंसिल हुआ, और 6 2 12, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 6 2 12 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया फाइनल आंसर? x प्लस 2 लॉग ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, मॉड लगाया प्लस c, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज।
क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। अभी तक हमने शायद रूट के सवाल नहीं किए, चलो रूट के भी सवाल करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है भाई, 5 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4x स्क्वायर। खास बात, बहुत बड़ी खास बात है सर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, बाहर ले आइए। बाहर तो लेकर आऊँगा, लेकिन ध्यान रखना रूट लगा हुआ है। अगर 4 को बाहर लाओगे तो 4 का रूट बाहर आएगा, है ना। 4 का रूट कितना होता है सर, 2 होता है। तो मतलब 2 को बाहर लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी रूट में से कोई कांस्टेंट बाहर करना तो होश और हवास में काम करना। लेकिन रूट के अंदर क्या कॉमन लिया था, 4, तो यहाँ पर 1/4 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस, कई लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट इज दिस सर, ये ए स्क्वायर है, हाँ है, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए स्क्वायर 4 है, 1/4 है, तो ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। लॉग ऑफ क्या होता है, एक्स प्लस जो अंडर रूट है, जो है ऊपर वाला नहीं, जहां फॉर्म जिस स्टेप पे फॉर्मूला लगा रहे हो, इस स्टेप पे फॉर्मूला लगा रहे हो ना, कि इस स्टेप पे फॉर्मूला लगा रहे हो। अरे सर इस स्टेप पे थोड़ी ना लगा रहे हैं, इस स्टेप पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा यही वाला रूट लिखना, 1 मतलब यही वाला रूट। क्या है भाई, फॉर्मूला तो हमारे सामने यही था कि दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। खैर, तो यहाँ पर हमने स्टेप लिखा। अब नेक्स्ट हमारे सामने डैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर x प्लस जो रूट लगा हुआ है भाई 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज व्हाट आंसर। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन फॉर्म नंबर 5 के, हम फॉर्म नंबर 6 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट इज कौन सा क्वेश्चन, शायद 6 होगा, आई थिंक, है ना, 6 होगा। लिख लो भाई, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या लिखें, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9 लिख लो। 4x स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पहला स्टेप तो बार बार अप्लाई हो रहा है। माई कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन आएगा तो बाहर, 4 का रूट कॉमन आएगा तो बाहर तो 1/2 बचेगा। हाँ सर बचेगा। dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 लिखूं, नहीं 9/4 लिखो भाई। रूट के अंदर तो 4 है ना, रूट के बाहर आने के बाद 4/2 बन जाता है, वो अलग बात है, लेकिन रूट के अंदर तो 4 है, तो इसलिए 9/4 लिखेंगे। अगेन, अब ये ए स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, वही सेम फॉर्मूला बिल्कुल पहले जैसा, मतलब 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस जो रूट लगा हुआ है वही लगा दीजिए, मतलब क्या, यही वाला। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें इस फॉर्मूले में तो ए का कोई प्रयोग भी नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ए का यूज भी नहीं है यहाँ, ए की वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही है। ठीक है कि नहीं, फॉर्मूले में कहीं भी नहीं बन रही है, तो यहाँ पर ए निकालने में भी हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ ए ना निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 1-2 सेकंड हमारे बच जाते हैं। खैर, -9/4 प्लस सी, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। छोटे छोटे सवाल होते हैं, कॉमन जरूर लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 जरूर बनाना है, नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन कहाँ गया, ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, क्या लिख लें, अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म लिख लो यार, 25 माइनस क्या लिख लें, 16x स्क्वायर कि 416, चलो 16 लिख लो, 49 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ नहीं होता उससे, एक ही बात। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है, 1 बनाना है, क्या कॉमन ले लिया जाए, 16 कॉमन ले, लेकिन 16 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 16 रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा सर, कॉमन बाहर आके 1/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। dx अपॉन व्हाट इज दिस, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे दैट इज 25/16, यस और नो, 25/16 माइनस कितना हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर, आया ना, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ये ए है, ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, है ना। तो काय का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट के साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर। सर 1/a नहीं, 1/a नहीं आता, वो तो tan इनवर्स में आता है।
ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है भाई, जानबूझ के लिखा था मैंने, दैट इज tan इनवर्स ऑफ सिर्फ, अरे यार अब tan इनवर्स ही लिख दिया, क्या आएगा फॉर्मूला इसका, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से बेसिक लेवल के क्वेश्चन है यार, आपको तो आईआईटी पढ़ना है, ये तो बोर्ड में भी 1-2 नंबर के आते हैं, ठीक है कि नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है कि नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस के बगैर अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे बड़े बड़े सवाल कैसे बनेंगे, यही सब तो अप्लाई करना है। x अपॉन ए की जगह 5/4, 4 ऊपर ले जाओ, लो भाई आंसर आ गया। कितने क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करोगे भाई, बहुत सारे तो कर लिए, ठीक है, इनफ है, अब काफ़ी हमारे सामने, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी, चलो एक आध क्वेश्चन उसका देख लो, हाँ रूट ऊपर अभी नहीं देखा अपन ने, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, डेट इज 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं और इसी के साथ फॉर्म 6 हम कंप्लीट फिनिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है अंडर रूट वाला, ठीक है, एंड व्हाट इट इज़, यहाँ पर लिखिए 4x² माइनस 49 यस और नो dx। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए, 1 बना लो भाई, 1 बनाया, बाहर कितना आ गया, 4 बाहर आ जाएगा, जैसे ही 4 बाहर आएगा तो 4 का रूट कितना होता है 2। अब आप करोगे सर 4 से क्या प्रे में मारो 4 ही बाहर आता है, अरे कोई बात नहीं, अब ये 49 होता तो 7 बाहर आ जाता है भाई, 49 का रूट 7 होता है, कुछ भी हो सकता है, 16 होता तो 16 का रूट 4 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया x² माइनस 49 अपॉन, यहाँ पर क्या लेंगे भाई, रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर तो 4 कॉमन लिया है तो 4 ही रहेगा dx, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, ये a² है, अरे हाँ या ना, a², a की वैल्यू 7/2, ठीक है, फॉर्मूला लगाइए 2, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको फॉर्मूला सामने बताते देता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 से शुरुआत होती है, तो यहाँ x/2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, x/2, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़े हम, फिर क्या लिखेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, जो अंडर रूट लिखा है वही लिखना है एग्जैक्टली, x² माइनस 49/4, कुछ और मत लिखिएगा। फिर आगे a²/2 लिखना है, तो a², लेकिन साइन कौन सा, प्लस या माइनस, तो ध्यान से देखो a² के साथ साइन क्या है, सभी कह रहे होंगे सर माइनस है, ये एरो पे देखो मेरे ध्यान से, माइनस है, a² के साथ माइनस है तो बीच में माइनस लगाएंगे, a², तो a² तो डायरेक्टली 49/4 ही है, अपॉन 2, ठीक है। आगे क्या लिखना है, ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² का फॉर्मूला भी हम बहुत सारे लिख के आ रहे हैं, वही का वही सेम लगाना है, लॉग ऑफ मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट, कौन सा अंडर रूट, जो लिखा हुआ है वही वाला, x² माइनस 49/4, यस और नो, प्लस का c, खत्म हो गया, मॉड भी क्लोज कर दो यहाँ पर, दिस इज मॉड साइन, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको 49/8, ठीक है, मॉड है, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट भी तो लगाया था अपन ने, है ना, बड़ा ब्रैकेट भी लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड क्लोज किया सबसे पहले, देन बड़ा ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस c लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 49 क्या लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है ये इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। है सिंपल से सवाल है, आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम बाकी नेक्स्ट फॉर्म जो है, अगला पार्ट है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसी के आगे। हाँ, फिर इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं, हाँ इसका हमें डेरिवेशन भी पढ़ना है कि आखिर ये डेराइव कैसे हो, फॉर्मूले तो हमने लिख लिए, लेकिन फॉर्मूले आए कहाँ से, तो चलो हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।